हेलो एमएस, आज हम देखेंगे मोशन के एक नए टॉपिक के बारे में। सर मोशन में नया टॉपिक? हाँ, मोशन में नए टॉपिक के बारे में। नया कुछ नहीं होता है, सब पुराना वाला ही होता है। बस हम बताते हैं कि ये नया है। ठीक है भाई, नया कहेंगे नहीं तो आप पढ़ेंगे कैसे? है कि नहीं है? पुरानी चीज को कौन चाहेगा पढ़ना? तो वही चीज है, मोशन के अंदर एक नया टॉपिक इंक्लूड किया हूं मैं, जिसका नाम है कुछ नहीं नाम है, वो पुराना वाला टॉपिक है। हम लोग पढ़ रहे थे एमकेएस सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़े थे। तो आज हम ये देखेंगे कि एमकेएस से सीजीएस में कैसे चेंज किया जाता है और सीजीएस से एमकेएस में कैसे चेंज होगी यूनिट। आई बात समझ में? ये हम देखेंगे पहली बात। दूसरी बात, यानी पहली बात तो यहाँ पे हो जाएगी, उसके बाद हम कुछ रिलेटिव टर्म की बात करेंगे। यानी रिलेटिव टर्म क्या होते हैं और रिलेटिव टर्म कौन कौन से हैं मोशन चैप्टर में, उसकी बात कर रहे होंगे। सबसे पहले हम यूनिट कन्वर्जन सीखेंगे, ठीक। उसके बाद हम लोग रिलेटिव टर्म की बात करेंगे। तो हमारा आज का पहला टॉपिक यही रहेगा कि एमकेएस से सीजीएस में कैसे चेंज करेंगे, दैट मीन्स यूनिट कन्वर्जन। अब देखो भाई, एमकेएस क्या कहता है? एमकेएस कहता है भैया कि अगर तुम्हारे सामने लंबाई दिया गया है तो लंबाई को किस में नापो? मीटर में, ठीक है। भार दिया गया है तो किस में नापो? किलोग्राम में। और टाइम दिया गया तो सेकेंड। जबकि सीजीएस इससे छोटा होता है, वो छोटा भाई है, वो सीजीएस बोलता है कि नहीं भैया, तुम मीटर में नापोगे तो हम किस में नापेंगे? सेंटीमीटर में। यानी सेंटीमीटर में किसको? लंबाई को। तुम किलोग्राम में नापोगे तो हम ग्राम में नापेंगे। तुम टाइम को सेकंड में नापोगे तो हम तुमसे अलग नहीं हो सकते। कहीं ना कहीं तुमसे जुड़ा तो हूं मैं, तो जुड़ा कहाँ हूं? टाइम से। तो सेकंड से सेकंड, ओके। एंड टाइम दोनों में सेम रहेगा। अब देखते हैं कैसे कि एक एमकेएस की यूनिट दी रहेगी और कैसे सीजीएस की यूनिट दी रहेगी। जैसे अगर हम बात करें, हमारे सामने लिखा गया है मीटर पर सेकेंड लिखा गया है। तो अगर मुझसे पूछा जाए कि यह जो यूनिट दी गई है वह किसमें है, किसकी है, ये नहीं बोल रहा हूं मैं, किसमें है ये पूछ रहा हूं मैं। यानी कौन से सिस्टम के अनुसार ये यूनिट बनाई गई है। टोटल कितने सिस्टम हैं? 4। एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस, एसआई। अब ये जो बोल लिखा गया है वह किस सिस्टम के अनुसार लिखा गया है? सर एमकेएस के अनुसार। हाँ या ना? क्योंकि यहाँ पे क्या आया है? मीटर। क्या आया है? मीटर। और मीटर किस में आता है? एमकेएस में। या ये एसआई सिस्टम है, क्योंकि एमकेएस ही किस में कन्वर्ट हो गया था? एसआई में। क्लियर बात? यस सर। अब यानी ये एमकेएस में, तो हमको क्या करना है? जो ही देखना है एमकेएस में, तो इसके छोटे भाई सीजीएस वाले में कन्वर्ट कर देना है, यानी सीजीएस के फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। तो सीजीएस में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है? मीटर को किस में लेके चले जाना है? सेंटीमीटर में। मतलब अगर मैं मीटर को किस में कन्वर्ट कर दूं? सेंटीमीटर में। और टाइम को किस में लेना है? सर वो तो चेंज नहीं होता है, वही तो बताता है कि सिमिलर है। तो सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड। तो यही यूनिट जो पहले मीटर अपॉन सेकेंड में थी तो एमकेएस और एसआई कहला रही थी, वही जब सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड हो गई तो क्या हो जाएगी? सीजीएस यूनिट हो जाएगी। क्लियर है ये बात? तो इसमें कोनो बहुत बड़ी बात नहीं है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। जैसे एक और देख लो, हमारे सामने लिखा गया है किलोमीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, ऐसे लिखा गया है। किसकी यूनिट है ये नहीं पूछ रहा हूं मैं, बस मैं ये बोल रहा हूं कि ये किस में है। तो सर किलोग्राम आया, मीटर आया है, तो 100% किस में है? एमकेएस में। इसको किस में चेंज करना है? सीजीएस में। तो क्या करूंगा? केजी के जगह पे क्या डाल दूंगा? ग्राम। मीटर के जगह पे क्या डाल दूंगा? सेंटीमीटर। स्क्वायर है तो स्क्वायर। और सेकेंड को तो कोनो बदल ही नहीं सकता, क्योंकि समय कभी बदलता नहीं है और समय कभी किसी के लिए न रुकता है न किसी के सामने झुकता है। इसलिए सबसे बड़ा मतलब सबसे बलवान कौन है? समय, टाइम। ठीक है। तो ग्राम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है ये बात? तो एमकेएस बोला तो सीजीएस में कन्वर्ट करना, मतलब अभी कन्वर्जन नहीं सीख रहे हो आप ये देख रहे हो कि एमकेएस है कि सीजीएस। कन्वर्जन क्या होता है सर? कन्वर्जन सिखा रहा हूं मैं अभी। देखो कन्वर्जन कैसे होगा। देखो भाई, यूनिट देख के तुम ये तो बता सकते हो ना कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है। हाँ वो तो बता ही सकता हूँ सर। हाँ तो बस वो करना पड़ेगा क्योंकि आपको लिखवाया जा चुका है सब कुछ। तो जैसे मुझे मेरे पास लिखा है कि 1 मीटर पर सेकेंड लिखा गया है। 1 मीटर पर सेकेंड को किस में चेंज कर दो? सीजीएस में। किस में चेंज कर दो? सीजीएस में, क्योंकि ये किस में है? एमकेएस में है। अब आएगा यूनिट कन्वर्जन। अब यूनिट कन्वर्जन आ गया कि 1 मीटर पर सेकेंड लिखा गया है, तो ये कितना सीजीएस में कितना होगा? यानी 1 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू हाउ मेनी
इंटू सीजीएस। है ना समझ में? ये क्या है? यह स्पीड बता रहा है। क्या बता रहा है? स्पीड। यानी एक ऑब्जेक्ट जो है 1 सेकेंड में, देखो ये हर यूनिट का मतलब होता है 1 सेकेंड में 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। यूनिट देखो बहुत कुछ बताता है, अगर सीखोगे तब। क्या लिखा गया है? 1 मीटर में 1 सेकेंड में 1 मीटर डिस्टेंस क्या कर रहा है? ट्रेवल कर रहा है। जो ऑब्जेक्ट है वो इसकी स्पीड हो गई। ठीक है, समझ पा रहे? तो अभी हमको सीजीएस में करना है। तो सीजीएस का मतलब 1 मीटर है अपॉन 1 सेकेंड है, तो सेकेंड को चेंज करेंगे हम? नहीं सर, सेकेंड इज इक्वल टू सेकेंड, दैट मीन सेकेंड ही रहेगा। अच्छा, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर, क्योंकि सीजीएस में ले जाना है यानी सेंटीमीटर में ले जाना है, मीटर को सेंटीमीटर में। तो 1 मीटर की जगह पे कितना डाल दिया? 100 सेंटीमीटर। इसका मतलब कितना हो गया? 1 मीटर अपॉन सेकेंड, यानी 1 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड। यानी अब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि 1 सेकेंड में 100 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है जो ऑब्जेक्ट है। आता ही समझ में? इसको बोलते हैं यूनिट कन्वर्जन। मीटर में दी गई है चीजें, उनको किस में कर देना है? सेंटीमीटर में। या सेंटीमीटर में दी गई हैं चीजें तो उनको किस में कर देना है? मीटर में। ये यूनिट कन्वर्जन होता है। ठीक है, हमसे बोला एमकेएस में है, मतलब कोई क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि एमकेएस में किस में कन्वर्ट कर दीजिए? सीजीएस में। तो हमको बस ये चेंजेस करने हैं। ठीक है, और भी एग्जाम्पल देखते हैं हम। जैसे में देखेंगे तो हमारे सामने आएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, चलिए 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कर लेते हैं। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसकी यूनिट है भैया? ये एक्सीलरेशन की पहचान है कि नहीं है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब क्या है? ये किसकी वैल्यू है? तुरंत आपको रख देना है कि ये a इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी ये भी सिखाया है कि 4 मीटर इंटू सेकेंड पे पावर -2 भी लिख सकता हूँ। आया ना? सेकेंड स्क्वायर को ऊपर कर दूंगा तो सेकेंड पे पावर -2। हमसे कह रहा है ये जो एक्सीलरेशन है वो किस में दिया गया है? एमकेएस में। हमको किस में कन्वर्ट करना है? सीजीएस में। क्या कर लूंगा मैं? बिल्कुल सर, आराम से कर लूंगा। a इज इक्वल टू लिखा है 4 मीटर, यानी लिखा है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिंपल काम है, 4 ऐसे रहेगा। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। आई बात समझ में? अपन पूरे के नीचे सेकेंड का स्क्वायर। भाई ये याद कर लो, 1 मीटर का मतलब 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो जहाँ पे मीटर लिखा है वहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं? 100 सेंटीमीटर। कर दिया तो 4 का गुणा हो गया 100 से, यानी कितना हो गया? 400 सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। ठीक है या ना? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये क्या लिखा गया है भैया? ये किसका मान है? एक्सीलरेशन का। अब एक्सीलरेशन का मान यहाँ पे क्या हो गया? 400 सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है ये बात? यहाँ पे एक्सीलरेशन का मान कितना था? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, क्या हुआ इन दोनों में? क्या चेंज हुआ है? अगर कोई पूछ दे आपसे क्या चेंज हुआ है, क्या चेंज हुआ है बताइए? सर यूनिट चेंज हो गई। बिल्कुल, यूनिट चेंज हो गई। अच्छा, उसके साथ साथ और भी क्या चेंज हुआ? न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज हो गई। भाई ए माने एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन माने कोई फिजिकल क्वांटिटी ही तो है। अब फिजिकल क्वांटिटी का मतलब कैसे लिखते हैं? न्यूमेरिकल वैल्यू और उसकी पहचान बताने वाली यूनिट। हाँ या ना? अब एक बात और सुन लो, एक बात नोट करके लिख लेना। नोट करके कहाँ लिखोगे? यहीं पे लिख लो। न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ाओगे यानी न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी होगी तो यूनिट क्या होगी? छोटी। यूनिट क्या रहेगी? छोटी। और अगर यूनिट छोटा करोगे, मतलब यूनिट को पकड़ो तुम, ऐसे समझो, यूनिट यदि बढ़ाओगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो जाएगी? छोटी। और यूनिट अगर छोटा करोगे यानी छोटा वाला यूनिट लगोगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी? बड़ी। मतलब देखो यहाँ पे तुमने एक बात होता है, यहाँ पे क्या लिखा गया? सेंटीमीटर, और यहाँ पे क्या लिखा गया? मीटर। कौन बड़ा है? मीटर बड़ा है। तो मीटर बड़ा था तो बगल में वैल्यू क्या थी? 4। इन बगल वाले के बगल में जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो कितनी है? 4। जबकि यहाँ पे सेंटीमीटर के बगल में कितना है? 400। एक बात बताओ, कहाँ बड़ा है? न्यूमेरिकल वैल्यू मैंने आंकिक मान कहाँ ज्यादा है? यहाँ पे है ना? यहाँ पे देखो, यहाँ पे ज्यादा है आंकिक मान, क्योंकि यूनिट छोटा वाला है। तो यूनिट छोटा लोगे तो आंकिक मान यानी न्यूमेरिकल वैल्यू की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी। क्लियर है ये बात?
किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की अगर आप यूनिट कन्वर्जन कर रहे हो तो अगर आप यूनिट छोटा कर रहे हो तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी, बड़ी, और अगर यूनिट बड़ा कर रहे हो तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा, छोटा। क्लियर है ये बात, है ना? ठीक है, और देखो यूनिट कन्वर्जन, और देखो और देखा जाए जैसे अगर हम बात करें तो हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे हम लोगों ने ले लिया केजी, अच्छा इस बार मैंने ऐसे ले लिया केजी या सॉरी ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी ग्राम सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। पूछा जाए तो ये किसका यूनिट है, ये किसका है सर, ये किसका है, फोर्स का, किसका है, फोर्स का। तो चलो थोड़ा सा फोर्स के बारे में बात कर लेते हैं। फोर्स की वैसे कितनी यूनिट होती है, अगर एमकेएस की बात करोगे तो एमकेएस में होता है केजी मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, ये होता है। और इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, न्यूटन, क्या बोल देते हैं, न्यूटन। थोड़ा फोर्स की स्पेशल बात करते हैं। जबकि इसी फोर्स की अगर हम बात करें सीजीएस में तो सीजीएस में होता है हमारा ग्राम सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, और इसको ही हम लोग क्या बोल देते हैं, डाइन, ठीक है ना, इसको ही हम लोग क्या बोल देते हैं, डाइन। तो एमकेएस या एसआई सिस्टम क्या कहता है कि फोर्स की यूनिट क्या होगी भैया, न्यूटन, जबकि सीजीएस सिस्टम क्या कहता है कि क्या होगा, डाइन। तो डाइन का मतलब क्या हुआ, ग्राम सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, जबकि एमकेएस का मतलब केजी मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, अगर हमसे ये क्वेश्चन पूछ दे कि ये बताओ 1 न्यूटन मीन्स हाउ मेनी डाइन, इन 1 न्यूटन हाउ मेनी डाइन, एक न्यूटन के अंदर कितने डाइन थे। अरे भाई सर आइजैक न्यूटन की बात नहीं हो रही है, तो पर्सनली मत लीजिएगा उनको कि एक न्यूटन थे तो उनके अंदर डाइन थी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो ये न्यूटन यहाँ पे यूनिट की बात की जा रही है। नहीं, आधा तो यहाँ पे जो गर्ल्स बैठी हैं, मतलब ये गर्ल्स वाले जो एमएस हैं, इनको लग रहा है कि सही में सर आइजैक न्यूटन थे और सर आइजैक न्यूटन के अंदर कितने डाइन रहे होंगे, है समझे। तो ऐसा कुछ नहीं है, न्यूटन इज अ यूनिट, और उस यूनिट के हम बात कर रहे हैं। और डाइन भी यहाँ पे क्या है, यूनिट, ना कि कोई चुड़ैल है, ना कि कोई भूत प्रेत की बात हो रही है, ठीक है ना, समझ आ रही बात। चलो अब देखो, एक न्यूटन मतलब यहाँ पे पूछ रहा है कि एक न्यूटन मतलब यहाँ पे क्या डालूंगा मैं, क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे डाला हूं मैं डाइन। क्यों आखिर मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इसका कारण है सर क्योंकि आप एमकेएस से कहाँ जा रहे हो, सीजीएस में, और एमकेएस बड़ा है क्या किससे, सीजीएस से। तो इसका मतलब एमकेएस से जब आप सीजीएस में जाओगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। एमकेएस से सीजीएस में जाने पे न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि आप किसका यूज कर रहे हो, छोटी यूनिट का। तो छोटी यूनिट का यूज करोगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। आया समझ में। तो 1 न्यूटन, तो 1 न्यूटन का मतलब मैं लिख दूंगा वहां पे केजी मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, लिख दिया, बराबर। यहाँ पे डाइन को मतलब पहली चीज तो 1 केजी को चेंज करो, 1 केजी का मतलब कितना ग्राम भैया, तो छोटा एलकेजी का बच्चा भी जानता है कितना होता है, 1000 ग्राम। भैया ये तो सबको पता है ना कि 1 केजी का मतलब कितना ग्राम, 1000 ग्राम, ठीक है। हम किससे किस में जा रहे हैं, एमकेएस से सीजीएस में। अच्छा, क्या मीटर एग्जिस्ट करेगा, एमकेएस में मीटर में नहीं नापी जाती है लंबाई, किस में नापी जाती है, सेंटीमीटर में। तो भैया 1 मीटर का कितना सेंटीमीटर लोगे, 100 सेंटीमीटर। पूरे के नीचे टाइम को कोई चेंज कर पाया है, फिजिक्स केमिस्ट्री का भगवानों नहीं चेंज कर पाते हैं टाइम को, टाइम इज नेवर विल बी चेंज्ड। आधे लोग कहेंगे नहीं सर टाइम भी चेंज हो जाता है। टाइम डायलेशन का एक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें टाइम को भी क्या किया जाता है, चेंज किया जा सकता है, ठीक है। हम वहाँ पर नहीं बात कर सकते क्योंकि हम बहुत छोटे लेवल के लोग हैं, तो यहीं पे रहते हैं, ठीक है ना। 1000 ग्राम इंटू 100 सेंटीमीटर इंटू है, सॉरी, तो 1000 इधर है और 100 इधर है, दोनों आपस में बराबरी कर लेंगे, 3 जीरो और 2 जीरो, टोटल कितना हो गया, 5। और हम क्या करेंगे, डेसिमल सिस्टम यूज करेंगे, तो 10 पे पावर 5 लगा देंगे, नहीं लगा देंगे, है। तो 10 पे पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। और अभी ने जस्ट देखा गया है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर मतलब डाइन, हो गया नहीं हो गया। तो क्या हुआ भैया, तो हमारे पास नजर आ गया यहाँ पे। अब मैं इसको मिटा दूं क्वेश्चन को, क्वेश्चन खत्म हो चुका है मेरा, कि मैंने यहाँ पे लिखा था 1 केजी मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू, मेरे पास क्या आ चुका है, 10 पे पावर 5 ग्राम इंटू सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर आ गया है।
इतनी चीज को हम क्या बोलते हैं, इतनी चीज को बाबू न्यूटन बोलते हैं। यानी यहाँ पे क्या हो गया, 1 न्यूटन इज इक्वल टू, इतनी चीज को हम क्या बोलेंगे, डाइन। तो यहाँ पे 10 पे पावर 5 तो ऐसे रहेगा, 10 पे पावर 5 डाइन आ गया। यानी 1 न्यूटन में कितने डाइन, 1 लाख डाइन है समझ में। यानी एक सर आइजैक न्यूटन के अंदर कितने डाइन बसी थी, 1 लाख डाइन थे। तो अब इतना पावरफुल थे सर आइजैक न्यूटन, समझ पा रहे हैं। ऐसे ही थोड़ी ना, उनके अंदर भूत प्रेत वाली आत्माओं की पावर थी, तब जाके इतना भयंकर रिसर्च कर रहे थे। ओके, तो 1 न्यूटन में इज इक्वल टू 10 पे पावर 5 डाइन। क्लियर है ये बात। कैसे चेंज किया तुमने, एमकेएस से सीजीएस में। लेकिन सर क्वेश्चन घुमा दिया होता और घुमा के ये बोल देता, मैं इसको मिटा दूं, बिल्कुल मिटा दूंगा सर, क्योंकि ये सब तो हम लोगों को आता है। हम लोग जब एलकेजी से नर्सरी में पढ़ रहे थे तब इसके बीच में ये सब सीखे थे, है कि नहीं है। नर्सरी में ही ये सब आप लोगों ने सीख लिया था। चलिए देखिएगा, अब अगर क्वेश्चन में ऐसे आ गया, हाउ मैनी न्यूटन इन 1 डाइन, हाउ मैनी न्यूटन इन 1 डाइन। ओके, यानी एक डाइन के अंदर कितना न्यूटन होता है भैया। तो डाइन क्या है, फिर से मेरी बात सुनेंगे, सीजीएस है, और न्यूटन क्या है, एमकेएस है। किसमें चेंज करना है सर, इस बार उल्टा करना है, सीजीएस वाले भैया से एमकेएस वाले भैया के पास जाना है, छोटका भैया से बड़का भैया के पास जाना है, ठीक है ना। वैसे तो सी से मतलब छोटका हो जाएगा, तो एम से मझिलका हो जाएगा, आएगा समझ में, कोई दिक्कत नहीं। तो ध्यान से देखेंगे, सीजीएस से एमकेएस में जा रहा हूं मैं, तो सीजीएस से एमकेएस में जाने का अर्थ है कि हम छोटे से किस में जा रहे हैं, बड़े में। और मैंने अभी जस्ट बताया है कि छोटे यूनिट से जब तुम बड़े यूनिट में जाओगे, तो छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाने में प्रॉब्लम क्या है कि न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, है ना। बड़े में जब जाओगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी, यूनिट बड़ा, न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा। चलो देखो कैसे। अब एक डाइन में पूछ रहा है, तो एक डाइन में हमसे पूछ रहा है कितना न्यूटन भैया, तो क्वेश्चन मार्क न्यूटन, यानी कि एक डाइन के अंदर कितना न्यूटन। अगर एक डाइन को पकड़ लें, उसके अंदर हम देखें कितने न्यूटन हैं बसे हुए। जैसे अभी तक हमने पिछले वाले क्वेश्चन में क्या देखा कि एक न्यूटन यानी न्यूटन से आपके अंदर कितने डाइन थे, तो हमने बता दिया 1 लाख डाइन थे, है ना। अब पूछ रहा है कि डाइन पकड़ेंगे, इस बार न्यूटन साहब को छोड़ दिया गया, इस बार एक तो डाइन पकड़ा जाएगा और देखा जाएगा न्यूटन कितने हैं इसके अंदर, ठीक है ना। क्योंकि हर न्यूटन क्रिएटिविटी वाले होते हैं और डाइन भी क्रिएटिविटी वाले होते हैं, तो कहीं ना कहीं डाइनों के अंदर न्यूटन साहब रहे ही होंगे, तभी तो इतने क्रिएटिव होते हैं जो डाइन होती हैं। वैसे आप लोगों ने पढ़ा, एक मूवी देखी है कि नहीं देखी है, एक थी डायन, एक बार जरूर देखिएगा, ठीक है। तो 1 डाइन का मतलब अभी जस्ट हम लोगों ने देखा हुआ है सर कि ग्राम सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर होता है, बिल्कुल होता है। अच्छा, हमको ग्राम सेंटीमीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर को किस में कन्वर्ट करना है भैया, केजी में चेंज करना है। इस बार गेम उल्टा हो गया, ग्राम को हमको किस में करना है, केजी में। जबकि आज तक हम ही जानते थे कि 1 केजी मतलब 1000 ग्राम, हड़ाक से लिख दे रहे थे, कोनो टेंशन नहीं था। लेकिन 1 केजी नहीं है कि 1000 ग्राम लिख देंगे, इस बार ग्राम को हटा के क्या कर देना है, केजी में कन्वर्ट करना है। तो क्या तरीका हमारे पास आता है सर, ग्राम को अकेले, जिसकी वैल्यू निकालनी हो उसको क्या कर दो, अकेले, यानी ग्राम की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे ग्राम की वैल्यू चाहिए ना, तो हमको क्या कर देना चाहिए, 1000 को हटा देना चाहिए। ग्राम से 1000 कैसे, गुणे में है, इधर आएगा तो भाग में, यानी 1/1000 केजी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। बगलिया में केजी इज इक्वल टू ग्राम, यानी जहां पे दिखा ग्राम, यानी ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 केजी, मिल गया। जहां पे दिखा ग्राम वहां पे क्या लिख देंगे, 1/1000 केजी लिख देंगे। क्या 1/1000 है, तो 1000 में कितना जीरो बाबू, 3, तो 10 पे पावर 3 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, पावर के सिस्टम में लिखेंगे। ऑलवेज हमको क्या करना चाहिए, नंबर्स को पावर के सिस्टम में यूज करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब 10 पे पावर 3 नीचे है, तो ऊपर ले जाएंगे तो पावर वा क्या हो जाएगा, माइनस में, यानी ग्राम इज इक्वल टू क्या हो गया, 10 पे पावर -3 केजी। यस आर नो, हाँ सर, यानी ग्राम जहां पे लिखा है वहां पे क्या लिख सकते हैं, कितना केजी, 10 पे पावर -3 केजी। जैसे 1 केजी लिखा है तो हम 1000 ग्राम या 10 पे पावर 3 ग्राम लिख सकते हैं। उसी तरीके से 1 ग्राम लिखा है तो वहां पे क्या लिख सकते हैं, 10 पे पावर -3 केजी। क्लियर है, यस सर, यानी ग्राम वाला फंडा क्लियर सर। यानी इसके जब हम लोगों ने लिख दिया 10 पे पावर -3 केजी, ये तो केजी में चला गया,
इनटू, अब सेंटीमीटर वाला फंड आ गया। तो हमने क्या पढ़ा है भैया, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, आज तक तो यही पढ़ते आए हैं, लेकिन इसने उल्टा पूछ दिया कि सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है। तो फिर से सेंटीमीटर की वैल्यू निकालो, 100 को इसके नीचे भेज दो, तो 1/100 मीटर इज इक्वल टू सेंटीमीटर। दैट इम्प्लाइज सेंटीमीटर इज इक्वल टू, अच्छा 100 है तो क्या लिख सकते हैं, 10 पे पावर 2, जितना जीरो उतना पावर, हो गया मीटर। और 10 पे पावर 2 है कि ऊपर लिख जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 पे पावर -2 मीटर, हो गया। एंड सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 पे पावर -2 मीटर। तो जहां सेंटीमीटर दिखा हुआ क्या चिपकाएंगे, 10 पे पावर -2 मीटर चिपका दो। ये रहा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर की जगह पे डाल दिया 10 पे पावर -2 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर। सेकेंड को कोई बदल सकता है क्या, नहीं सर। ठीक है, अब देखो भाई, अब खेल बदल गया, ये 10 पे पावर -3 है और इंटू 10 पे पावर -2 है, kg मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये एक चीज और समझ लो, मैथमेटिक्स का ये बेसिक फंडा है कि अगर कोई चीज पावर में है, मतलब एक्सपोनेंट एंड पावर बोलते हैं, तो ये देखो नीचे वाले को बेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बेस, और ऊपर वाले को पावर, यानी 10 पे पावर -10 बेस है और उसके ऊपर पावर क्या है, -3। यहाँ भी 10 बेस है और उसके ऊपर पावर क्या है, -2। अगर दो है, मतलब दो ऐसे हैं कि जिनके पास पावर है और पावर के साथ साथ उनका बेस अगर क्या है, इक्वल है, ठीक है ना। तो बेस यदि इक्वल है, बेस क्या है, इक्वल है, तो उनकी पावर क्या हो जाएगी, आपस में जुड़ जाएगी। कि अगर नीचे वाला बेसवा इक्वल होगा, इन दोनों दो चीजें हैं, दो क्वांटिटीज है, दोनों का बेस इक्वल है और मल्टीप्लाई में है बाबू। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 10 पे पावर -3 है प्लस 10 पे पावर -2 है तो बेसवा तो बराबर है सर, तो डायरेक्ट लिख देंगे जोड़ के, ऐसा कुछ नहीं है। मल्टीप्लाई में होना चाहिए, किस में होना चाहिए, मल्टीप्लाई में। अगर बेस बराबर है, मल्टीप्लाई में है दोनों, तो उनकी पावर क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो -3 -2 आपस में जुड़ेंगी, कितना होगा, -5, हो गया, kg मीटर अपॉन पूरे के नीचे सेकेंड स्क्वायर। अब बताइए तो kg मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर का मतलब क्या है, न्यूटन। हम यहाँ से कहानी स्टार्ट किए थे, यही कहानी यहाँ पे लेके आओ। 1 ग्राम इंटू सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर को हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया 10 पे पावर -5 kg मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर में। और ये बाबू क्या है आपका, डाइन है, इसको हम डाइन बोलते हैं। और ये क्या हो जाएगा आपका 10 पे पावर -5, ये क्या हो जाएगा आपका न्यूटन। ये हो गया चेंज, यानी एक डाइन के अंदर कितना न्यूटन, 10 पे पावर -5। आएगा समझ में। ये तो वहां से भी हो सकता था, लेकिन मैंने आपको निकाल के दिखा दिया। ठीक है, तो एक बात क्या याद रखोगे कि एक न्यूटन के अंदर कितना डाइन, 10 पे पावर 5, और एक डाइन के अंदर कितना न्यूटन, 10 पे पावर -5। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट बातें हैं। क्लियर है ये बात, ठीक है, इन सबको आप नोट कर दोगे। अब आप कहोगे सर ऐसे ऐसे चलोगे तो कहाँ से नोट होगा, भाई जिसने समझा होगा उसने किया होगा, यानी जो समझा होगा समझेगा वो कर लेगा, जो नहीं समझेगा बाकी मेरे स्टेप्स को फॉलो करने का कोई मतलब नहीं है। मेरी बातें सुनो नोट करो, बातें सुनो नोट करो बस। अगर तुमने कभी लास्ट मोमेंटम पे सोचा कि तुम लास्ट मोमेंटम पे मुझे रोकोगे, ब्लैक बोर्ड भर चुका है और तुम इसको नोट कर लोगे, दैट इज नॉट पॉसिबल। ओके, क्योंकि मैं कहाँ से कहाँ चला जाऊंगा मुझे भी नहीं पता है, आएगा समझ में। तो इस चीज को आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहां तक कंक्लूजन निकाला गया है जो, उसको लिख लेंगे कि क्या कंक्लूजन निकला। तो ये निकला है हमारे पास कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 पे पावर 5 डाइन। ठीक है, इसी 10 पे पावर 5 को इधर भेज दो तो 1/10 पे पावर 5 हो जाएगा न्यूटन, हो जाएगा, इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचेगा, 1 ही तो बचेगा, कुछ नहीं है तो 1 होगा, 1 डाइन, और 10 पे पावर 5 है तो ऊपर कर दो, दैट मीन्स क्या हो जाएगा 10 पे पावर -5 न्यूटन इज इक्वल टू 1 डाइन। दैट मीन्स वही चीज जो मैंने निकाली थी, यानी 1 डाइन इज इक्वल टू 10 पे पावर -5 न्यूटन। तो जो मैंने बोला था वही लिख दिया यहाँ पे भी, पहला कंक्लूजन ये था, इसी से ये दूसरा वाला आ जाएगा। तो डायरेक्टली भी निकाल सकते हो, इनडायरेक्टली भी निकाल सकते हो। क्लियर है ये बात, तो फोर्स वाला भूलिएगा नहीं। ओके, वर्क का देख लिया जाए, फोर्स के बाद वर्क का, वर्क समझ लिया तो एनर्जी वहीं पे खत्म, क्योंकि एनर्जी तो वही होती है ना, क्या सब सेम होती है। वर्क इज इक्वल टू एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ाया जाता है, उसमें बताया जाता है कि जितना काम उतना
ऊर्जा, काम खत्म। ठीक है, तो अभी हम वर्क के बारे में देख लेते हैं। तो आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब वर्क देख लेते हैं, क्योंकि वर्क भी स्पेशल है, क्योंकि यहीं से एनर्जी बनेगी, तो आधी फिजिक्स तो यहीं पे डन हो जाएगी आपकी। अब उसके बाद आपको आराम से यूनिट कन्वर्जन समझ में आ जाएगा। तो भैया वर्क भी फोर्स की तरह ही काम करता है। इसका भी अगर बात करोगे तो एमकेएस और सीजीएस दो टाइप के सिस्टम में अलग अलग यूनिट होता है। अगर एमकेएस सिस्टम की बात करोगे, एमकेएस सिस्टम की बात करोगे तो एमकेएस सिस्टम में हम देखेंगे तो वर्क का जो होता है वो होता है जूल, जूल, जूल। और अगर सीजीएस में बात करोगे तो होता है अर्ग। ठीक है ना, हिंदी में बोलते हैं जूल और इसको बोलते हैं अर्ग। ओके, एमकेएस में जूल और सीजीएस में अर्ग। देखा जाए कैसे होता है। ओके, देखो वर्क का अगर यूनिट देखोगे तो जूल का मतलब होता क्या है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन तो जूल का मतलब क्या होता है। भैया जूल तो हमको कहीं नहीं दिया गया एसआई सिस्टम में। एसआई मतलब सातों में से कहीं से नहीं है, ये जूल कहीं और से नहीं आता है, यहाँ से आता है। अगर केजी मीटर स्क्वायर अपन सेकेंड स्क्वायर कर देंगे तो इसी को हम लोग क्या बोलने लगेंगे, जूल। याद रखो फोर्स की तरह है ये, केजी मीटर होता है फोर्स में, यहाँ पे क्या है मीटर पे स्क्वायर, बस मीटर स्क्वायर अपन सेकेंड स्क्वायर। और अर्ग का मतलब क्या होता है भैया, तो सीजीएस में तो ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। आया समझ में, तो ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर को हम क्या बोल रहे होते हैं, अर्ग। और केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर को क्या बोल रहे होते हैं, जूल। क्लियर है बात। ठीक है, तो फिर से क्वेश्चन आएगा, क्या आएगा, 1 जूल इज इक्वल टू हाउ मेनी अर्ग। फर्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा। बिल्कुल, क्या करना है भाई, जूल का मतलब क्या होता है, केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। जूल क्या है भैया, एमकेएस है। अर्ग क्या भैया, सीजीएस है। एमकेएस से कहाँ जा रहा हूँ मैं, सीजीएस में, चेंज कर देता हूँ मैं। तो 1 केजी का मतलब कितना ग्राम, 1000 ग्राम, इनटू मीटर का मतलब कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। लेकिन क्वेश्चन चेंज है सर, मीटर स्क्वायर है इस बार, तो 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर काहे कि 2 बार करना पड़ेगा। ठीक है, यस सर, अपॉन सेकेंड स्क्वायर। हो गया, गिन लो कितना जीरो है भैया। एमकेएस से सीजीएस में जाना बहुत ईजी है, एकदम ईजी है, कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो देखो कितने जीरो है यहाँ पे, 3, 3 2 5, 5 2 7, यानी टोटल कितना हो गया, 10 पे पावर 7। अब लिख लो यहाँ पे क्या है, ग्राम है, और 2 बार सेंटीमीटर है, इसका मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन पूरे के नीचे सेकेंड स्क्वायर। क्लियर, किसकी जगह पे आया भैया ये, तो ये आया है सर इसको चेंज करने पे। इसका मतलब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 1 केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास आया है 10 पे पावर 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। और अब इन्हें जस्ट यहाँ पे लिखा गया है कि इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, जूल। यानी क्या हो गया फिर ये 1 जूल इज इक्वल टू 10 पे पावर 7, ये क्या हो गया फिर से, ये अर्ग। क्या हो गया, अर्ग। 1 जूल इज इक्वल टू कितना अर्ग, 10 पे पावर 7 अर्ग। क्या बात क्लियर है, हाँ या ना। ठीक, अब हम देखेंगे कि क्वेश्चन इंटरचेंज कर देते हैं। अब हम बोलेंगे भैया कितना, यानी एक अर्ग के अंदर कितना जूल, कितना जूल। सबसे पहले हम इसको देखते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं 1 सेकंड के लिए पॉज लूंगा, चलिए आगे देखेंगे। 1 अर्ग इज इक्वल टू हाउ मेनी जूल, ये क्वेश्चन पूछ रहा था। तो देखिएगा 1 अर्ग मतलब कितना जूल, यही है ना क्वेश्चन। सबसे पहली बात तो वह अर्ग मतलब क्या होता है सर, ये तो हमको अच्छे से पता हो गया है अभी, ग्राम सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर आ गया, यानी 1 ग्राम सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू। अब जूल का मतलब क्या होता है, तो जूल मतलब चेंज कर लो ना पहले, किस में चेंज कर रहा हूँ मैं, ये सर सीजीएस में है, सीजीएस से किस में चेंज कर रहा हूँ, एमकेएस में। तो सीजीएस से एमकेएस में, छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा का मतलब ऑलवेज याद रखो, छोटे से बड़ा का मतलब डिवाइड होता है। ठीक है ना, छोटे से बड़े में जाओगे तो डिवाइड करना पड़ता है, यानी जो जो चीज़ें होती हैं उन्हीं को डिवाइड कर दो। अभी मैं कंक्लूजन निकाल दूंगा, अभी फिलहाल में नॉर्मल तरीके से सॉल्व करो। तो 1 ग्राम का मतलब अभी जस्ट देखा हूँ 10 पे पावर -3 किलोग्राम हो जाएगा, बिल्कुल सर। और 1 सेंटीमीटर का मीटर का मतलब क्या होता है, 10 पे पावर -2 मीटर, यहाँ पे तो 2 बार है, 10 पे पावर -2 मीटर। पूरे के नीचे सेकेंड स्क्वायर, टाइम को तो कोई बदल ही नहीं सकता। 10 पे पावर -3, 10 पे पावर -2, 10 पे पावर -2, क्यों, क्योंकि नीचे सबका बेस क्या है, बराबर है, तो सबकी पावर क्या हो जाएगी, 3 2 2, यानी 10 पे पावर -7। ये रहा केजी
मीटर गुणे मीटर, मीटर स्क्वायर अपॉन पूरे नीचे सेकेंड स्क्वायर। किसकी जगह पे आया भैया? 1 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। इसको ही तो हम लोग क्या बोलते हैं? अर्ग बोलते हैं। यानी 1 अर्ग इज इक्वल टू, ये क्या है भैया? 1, यानी यहाँ पे आ गया मेरे पास 10⁻⁻7 जूल। सिंपल बात है, ठीक है। तो आई थिंक इसका भी कंक्लूजन निकल गया, हाँ या ना? बिल्कुल सर। यानी ये वाली भी चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए। इसको भी मैं ओवरऑल कंक्लूजन के थ्रू अंदर कर दूं, यानी वर्क के बारे में मैं पूरा लिख दूं। हाँ, तो वर्क के बारे में भी पूरा समझ लीजिए। वर्क के 2 यूनिट हैं, सीजीएस और एमकेएस। तो वर्क के दोनों यूनिट को मैंने लिख दिया, आपस में कनेक्शन दिखा दिया। 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻+7 अर्ग, और 1 अर्ग इज इक्वल टू 10⁻⁻7 जूल। ये दोनों बातें आपको समझनी है। कैसे? तो फिर से इधर भेज दो, ऊपर कर दो, बात वही होगी। तो एक चीज आपको समझनी है जो आपको मैं समझाना चाह रहा हूं, वो ये कि जब भी छोटे से बड़े में जाओगे, ये इंपॉर्टेंट चीज है, छोटे बच्चों को सिखाई जाती है, नर्सरी से भी पहले जो बच्चे पढ़ते हैं। छोटे से बड़े यूनिट में जाओगे, छोटे से बड़े यूनिट में जाओगे तो ऑलवेज क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। सिंपल रूल है, डिवाइड करो। मतलब अगर मैं 1 मीटर से किलोग्राम में जाना चाह रहा हूँ, किस में जाना चाह रहा हूँ? सॉरी, किलोमीटर में जाना चाह रहा हूँ। किस में जाना चाह रहा हूँ? किलोमीटर में। 1 मीटर से कितने किस में जाना चाह रहा हूँ? किलोमीटर में। तो भैया मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि 1 मीटर में कितना किलोमीटर है। तो मुझे कुछ नहीं करना है, बस ये देखो 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, तो 1000 मीटर होता है। 1000 से ही क्या कर दो इसमें भाग, काम खत्म। यानी 1/1000, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? किलोमीटर। यानी 1/1000 किलोमीटर। 1000 को ऊपर मतलब 10 पे पावर 3 होता है। अरे भाई 10 पे पावर 3 लिख दूंगा, 10 पे पावर 3 को ऊपर, यानी 10 पे पावर -3 किलोमीटर। यानी 1 मीटर का मतलब कितना हो गया? 10 पे पावर 3 -3 किलोमीटर। समझ में आ रहा है? तो छोटे से बड़े यूनिट में जाओ तो क्या करो? डिवाइड। ऑलवेज इसको दिमाग में रखेंगे। और बड़े से छोटे में जाओगे तो क्या करना है? गुणा। बड़े से छोटे में जाना है तो क्या करना है? गुणा। जैसे देख लो, 1 किलोमीटर से मीटर में जाना है तो क्या करना पड़ेगा? गुणा। जैसे 4 किलोमीटर है, इसको कह रहा मीटर में चेंज करो, तो 4 में कितने से गुणा कर दूंगा? 1000 से। 1000 से गुणा कर दूंगा तो किसमें चला जाएगा? मीटर में। तो 4000 हो जाएगा ना, 4000 मीटर। क्लियर है ये बात? लेकिन अगर यही हमको बोल देता 4 मीटर है, इसको किसमें चेंज करो? किलोमीटर में। तो छोटे से किस में जा रहा हूं मैं? बड़े में। तो उसी 1000 से मुझे क्या कर देना है? भाग, यानी 4/1000 किलोमीटर। अब 1000 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास? 0.004 किलोमीटर। क्लियर? ये भी चीजें आपको आगे जाके समझा दी जाएंगी। तो यूनिट कन्वर्जन आई थिंक आप समझ गए होंगे कैसे होंगी, हाँ या ना? हो जाएंगी। तो वर्क का समझ लिया आप लोगों ने, वर्क का समझ लिया आप लोगों ने। अब हम लोग आगे थोड़ा सा एनर्जी का देख लेते हैं। 1 सेकंड, कॉल आ गया इसलिए मैं पॉज कर रहा हूँ। यहीं पे हम यदि एनर्जी की बात करें तो एनर्जी की यदि हम बात करेंगे तो भैया एनर्जी का यूनिट वही होता है जो वर्क का होता है। सिंपल। एनर्जी का भी क्या होता है? सिंपल यूनिट जूल ही होता है। यानी एमकेएस में देखोगे तो जूल होता है, और सीजीएस में देखोगे तो एनर्जी का यूनिट अर्ग होता है। क्लियर है ये बात? लेकिन जब आप एनर्जी की बात कर रहे हो तो एनर्जी की बात यदि आप काइनेटिक के टर्म में कर रहे हो, पोटेंशियल के टर्म में कर रहे हो, दैट मीन्स आप नॉन लिविंग से कर रहे हो। भाई एनर्जी एक ऐसी चीज है, एक ऐसा शब्द है जो सबके पास व्याप्त है। नॉन लिविंग के पास भी है और लिविंग के पास भी है। हर मूवमेंट में एनर्जी है। आप खाना खाते हो वहां भी एनर्जी है, और काम करते हो तो वहां भी एनर्जी है। बल्ब जल रहा है वहां भी एनर्जी है, और आप क्या बोल रहे हो तो वहां भी एनर्जी है। दैट मीन्स हर जगह एनर्जी है। तो वो एनर्जी जो हमको खाने से मिलती है, आप जो कभी देखना ध्यान से, कभी आप खाने वाली चीजों पे या खाने वाले पैकेट्स के ऊपर देखोगे तो वहां भी एनर्जी ही बताई गई है कि कार्बोहाइड्रेट एक प्रकार का एनर्जी तो है, हमारी बॉडी को एनर्जी तो पहुंचाता है। फैट एनर्जी का ही काम करता है, प्रोटीन एनर्जी का ही काम करता है। दैट मीन्स प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट सब एनर्जी का ही तो काम करते हैं। लेकिन इनको हम किस में नापते हैं? जूल में नहीं नापते हैं, उसको हम किस में नाप रहे होते हैं? कैलोरी में। ठीक है? तो अभी के लिए आप इतना समझ लो कि एनर्जी जो होती है वर्क की यूनिट होती है। यानी वर्क की तरह एनर्जी को भी हम जूल और अर्ग में मेजर करेंगे। बट जब खाने वाली चीजें आ जाएंगी, जहां पे हम कार्बोहाइड्रेट, फैट यानी प्रोटीन, इन सब चीजों की बात करेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलने वाली एनर्जी की बात करेंगे, तब हम एनर्जी का यूनिट कैलोरी रखेंगे। क्या रखेंगे? कैलोरी। आई बात समझ में?
और कैलोरी भी हमारी एनर्जी की एक यूनिट है जो किस लिए यूज की जाएगी, खाने वाली चीज़ों में। फिलहाल में आप ये समझेंगे, ठीक है। तो उसका भी तो रिलेशन होगा, बिल्कुल। 1 कैलोरी इज इक्वल टू होता है, ध्यान देंगे, 1 कैलोरी इज इक्वल टू होता है 4.2 जूल। इसको याद रखेंगे, यानी 1 कैलोरी के अंदर कितने जूल ऊर्जा होती है, 4.2 जूल ऊर्जा होती है। आई बात समझ में? यानी 1 जूल में पूछा कैलोरी कितनी हो गई भैया, तो वही चीज को भेज दो इधर, यानी इसको इधर भेज दो, तो 1/4.2 कैलोरी। आई बात समझ में? वैसे एनर्जी का यूनिट वर्क के ही समान होता है, जूल एंड अर्ग, ठीक है। लेकिन जब हम क्या लेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म की एनर्जी की बात करेंगे, दैट मीन्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट की बात कर रहे होंगे, तब उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, कैलोरी लेंगे। अब खाने वाली चीज़ों में एनर्जी देखोगे तो कैलोरी में ही दी जाती है, यानी वहाँ पे यूनिट कैलोरी में होती है। और 1 कैलोरी का मतलब कितना जूल उसके अंदर शामिल होगा, 4.2 जूल एनर्जी होगा, ठीक है ना। यानी 4.2 जूल के बराबर काम करने की शक्ति मिल जाएगी यदि आप 1 कैलोरी खाना खा रहे हो तो, ठीक है। तो आई थिंक यूनिट कन्वर्जन आपको समझ में आ गया, कर लोगे आप, हाँ या ना। तो यूनिट कन्वर्जन आपने समझ लिया। अब हम बात करेंगे रिलेटिव टर्म्स की। चूंकि आज क्लास की टाइमिंग इतनी ही थी, नेक्स्ट क्लास आ चुकी है, तो आज की क्लास हम इतने पे ही डन करेंगे। आज के लिए माफ़ी चाहूँगा कि रिलेटिव टर्म नहीं पढ़ा पाया, तो कल जब मैं स्टार्ट करूँगा तो कहाँ से स्टार्ट करूँगा, रिलेटिव टर्म से। ओके, तो आज के लिए इतना ही। और कोई भी डाउट रहो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं, पर्सनली बताएं, टेलीग्राम चैनल पे बताएं, कहीं से भी ज़रूर बताएं, यानी कोई भी त्रुटि हो तो अवश्य उसे बताएं। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच एमस।